मदारिस जिंदाबाद, मेरे मदारिस जिंदाबाद, दीनी मदारिस जिंदाबाद, मेरे मदारिस जिंदाबाद। दिया है अमन का पैगाम ये दीनी मदारिस ने, दिया है अमन का पैगाम ये दीनी मदारिस ने, दिया है अमन का पैगाम ये दीनी मदारिस ने, दिया है अमन का पैगाम ये दीनी मदारिस ने। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रसूलु रब्बिना बिल्हक़्क़ सलवातुल्लाहि वसलामुहु अला सय्यिदिना मुहम्मद वअला आलिहि वसहबिहि वबारक वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह वरसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। एक बार दुरूद पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व अस्हाबिही व अज़वाजिही व बारिक व सल्लिम। बुजुर्गों और भाइयों, जिंदगी की दो पटरियां हैं। जैसे ट्रेन की दो पटरी होती है, अगर ट्रेन किसी एक भी पटरी पर से उतर जाएगी तो वो ट्रेन का क्या होगा और मुसाफिरीन का क्या होगा अंदाज़ा लगा सकते हैं। ऐसे ही हमारी ज़िंदगी की दो पटरियां हैं। एक है अल्लाह ताला का हुक्म और एक है उस हुक्म को पूरा करने का तरीक़ा। जब तक इन दो पटरियों पर सही तरीक़े से अमल करेंगे वहाँ तक सलामत रहेंगे, और अगर इन दो पटरियों पर से उतर गए तो बर्बादी का सामना हो सकता है।
जैसे अल्लाह ताला ने हमें सजदा करने का हुक्म दिया, कुरान करीम में भी है, हदीस में भी है। लेकिन सिर्फ हुक्म नहीं दिया, बल्कि सजदा करने का तरीक़ा भी बताया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझे 7 आज़ा पर सजदा करने का हुक्म दिया गया है। 2 पैर, 2 हाथ, 2 घुटने, 6 हो गया, और 1 चेहरा। इस तरीके से 7 आज़ा का इस्तेमाल सजदे में होता है। ये 7 आज़ा ज़मीन पर लगेंगे, सजदा हो गया। ऐसे ही अल्लाह के हुक्मों में से एक हुक्म निकाह है। चूँकि आजकल निकाह का सीज़न है, रोज़ाना निकाह हो रहे हैं, सोचा 2-4 बातें निकाह के ताल्लुक़ से हमारे जवानों के पास पहुंचनी चाहिए। निकाह ये अल्लाह का हुक्म है। कुरान करीम में हुक्म दिया, वअनकिहुल अयामा मिनकुम। और हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक सब नबियों ने निकाह किए, सिवाय हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत यहया अलैहिस्सलाम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दोबारा दुनिया में आने वाले हैं और उनका निकाह भी होने वाला है और औलाद भी होने वाली है, जिसके बारे में आप खुद बता कर गए। और हज़रत यहया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में कुरान में हसूरा आया है, उन्होंने निकाह नहीं किया। क्यों नहीं किया और हसूरा का मतलब क्या होता है, इसके लिए मदरसे में आना पड़ेगा, तफसीर से ताल्लुक़ रखता है। निकाह का सिस्टम बहुत आसान और बहुत सिंपल है। मसला ये है कि हमने रस्म व रिवाज के ज़रिए से, फजूल खर्ची के ज़रिए से ऐसे हुक लगा दिए हैं कि बस निकाह जैसी चीज़ भी मुश्किल हो गई। मर्द को औरत की ज़रूरत है, फितरी तौर पर, नेचुरली तौर पर। औरत को मर्द की ज़रूरत है, नेचुरली है। और अल्लाह का एहसान समझिए, सरकार के ऊपर करोड़ों बार दुरूद भेजिए कि इस फितरी रिश्ते को भी इबादत बना दिया। ख्वाहिशात जानवर भी पूरी करता है, लेकिन उसके लिए कोई इबादत नहीं, कोई कानून नहीं। वो जब चाहे, जिस वक्त चाहे, जहाँ चाहे आज़ादी के साथ अपनी ख्वाहिश पूरी कर सकता है। लेकिन इस्लाम ने इसको इबादत का रंग दिया कि आप ख्वाहिश भी पूरी करेंगे, सवाब भी मिलेगा। और उसका प्रूफ है कि उसको सुन्नत बताया नबियों की, और उसके साथ साथ निकाह का ऐलान मस्जिद में करने को कहा, इसलिए कि उसमें इबादत का पहलू है। आलिनुन निकाह फिल मसाजिद, तिरमिज़ी शरीफ में है।
पहले वो लड़का था, निकाह के बाद मर्द बन गया। पहले वो लड़की और बच्ची कही जाती थी, अब उसे औरत कहा जाने लगा। और दोनों के जुड़ने के बाद एक रिश्ता कायम हुआ जिसको मियाँ बीवी कहा गया। मैरिड लाइफ, शादी वाली जिंदगी कहा गया। और इस जिंदगी को शादी करने की ज़रूरत है ताकि किसी के लिए भी ये रिश्ता करना, निकाह करना मुश्किल ना हो। निकाह 6 चीज़ों का नाम है, लेकिन निकाह से पहले रिश्ता होता है। रिश्तों में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 4 चीज़ें देखी जाती है, लेकिन दीनदारी देखकर कामयाब हो जाओ। तुनकाहुल मरअतु लिअर्बईन, 4 चीज़ों की वजह से औरत से निकाह किया जाता है। माल देखकर, जमाल देखकर, खानदान देखकर और दीनदारी देखकर। फरमाया कि फज़फर बिदाति दीन तरीबत यदा, दीनदारी मिल जाए तो सब मिल गया। अगर औरत दीनदार है और साथ में मालदार भी है तो सोने पे सुहागा। औरत दीनदार है, खूबसूरत भी है तो भी बहुत अच्छी बात है। ख़ानदान भी अच्छा मिल गया दीनदारी के साथ, बहुत बड़ी बात है। लेकिन सिर्फ खूबसूरती को देखकर निकाह किया, दीनदारी नहीं देखी, मसला मुश्किल हो सकता है। सिर्फ मालदारी की वजह से निकाह किया, मसला टेढ़ा हो सकता है। फिर रिश्ता हो जाने के बाद शादी तक के मामले में डिस्टेंस नहीं रखना चाहिए, जो आजकल मुआशरे में राइज है। मंगनी हो गई, फिर शादी होने वाली है, उसके बीच का जो डिस्टेंस है 1 साल, 2 साल, 3 साल, ये इतना लंबा डिस्टेंस है। लड़का पढ़ रहा है, लड़की भी पढ़ रही है, दोनों से बात करते हैं ख़ानदान वालों से, वो अपना अपना कैरियर बना रहे हैं, ऐसा कहते हैं। लेकिन नुकसान क्या होगा? नुकसान ये होगा कि रिश्ता तय हो जाने के बाद हासिदीन की नज़रें भी होती, फितना परवरों की, फितना पैदा करने वालों की नज़रें भी होती है उस रिश्ते पर। अब जो लंबा डिस्टेंस है, लंबा फासला है, हो सकता है कि ये 1-2 साल के फासले में दोनों खानदानों में ऐसी आग लग जाए कि रिश्ता ही टूट जाए, और होता है ऐसा। इसलिए कहते हैं चट मंगनी पट बियाह, मंगनी करते ही शादी करो, मामला ख़त्म करो। कहते हैं मेरा लड़का अपने पैरों पर खड़ा होगा तब शादी कराऊंगा मैं, अभी वो कमा नहीं रहा है। और कुरान इसके खिलाफ कहता है, क्या कहता है कुरान? वअन्किहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम। इसके बाद कुरान कहता है इन यकूनु फुक़रा युग़निहिमुल्लाहु मिन फ़ज़्लिही, अगर वो गरीब होंगे तो अल्लाह उन्हें मालदार कर देगा। हम लोग यहाँ ये सोचते हैं कि ये कमाता हो जाए तब शादी करेंगे, और कुरान कहता है शादी करा दो, मालदार अल्लाह बना देगा, रोज़ी अल्लाह देगा, रिस्क का इंतज़ाम अल्लाह करेगा। ये जब कुरान कह रहा है तो शादी कर देनी चाहिए, कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह आसान हो जाएगा। फिर निकाह
रिश्ता हो गया, अब शादी होगी। शादी, अच्छा एक मसला तो ये था कि मामला टूट सकता है, जो बताया था डिस्टेंस रखने की वजह से। दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि ये जो डिस्टेंस रखते हैं उसमें लड़का अपनी मंगेतर से बात करने लगता है। वो ये समझता है कि जिससे रिश्ता हुआ है अब शादी तो होगी, बात करना जायज़ है, और दोनों घर वाले छूट दे देते हैं उसे। बात करता है और ये आंखों से देखा है कि शादी से पहले वो लड़की को लेकर घूमने लगता है। नाजायज़ है, हराम है। शादी नहीं हुई अभी, उससे पहले बात करना भी जायज़ नहीं। अब अगर निकाह की बुनियाद ही हराम काम पर होगी तो आगे क्या मोहब्बत बाकी रहेगी। इसलिए भी जल्द अज जल्द शादी करनी चाहिए। फिर फरमाया शादी 6 चीज़ों का नाम, 6 में से 2 फर्ज है, 1 वाजिब है और 3 सुन्नत है। इसके अलावा कुछ नहीं है निकाह में। इसके अलावा हमने क्या बढ़ाया? जहेज बढ़ा दिया। जहेज क्या है? कहा कि इतना इतना दोगे तो हम शादी करेंगे आपकी लड़की से। ये बहुत बड़ी कबाहत और बहुत बड़ी लानत है, बहुत बड़ा मसला है। अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी हद तक हमारे इलाके में इस पर कंट्रोल है, लेकिन आप बहुत सारे इलाकों में इस लानत को पाएंगे। ये गैरों का तरीक़ा है कि शादी लोग अय्याशी में करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की डिशें और बेहतरीन खाने के लिए कर्ज़ों पर कर्ज़े लेते हैं, और लड़कियों को इतना देना होता है, लड़के वालों को, लड़की को इतना सब देना है घर वालों को कि बस मत पूछिए। 2 व्हील 4 व्हील तक का मसला आ जाता है। नुकसान क्या होता है? एक इबरत आमेज़ किस्सा सुनाता हूँ। फ़ानी बदायूनी का नाम सुना हुआ, बहुत बड़ा शायर गुजरा है। इसकी बेटी की शादी नहीं हो रही थी, बहुत परेशानी हुई। जब शादी हो गई, एक घराने के साथ मामला हुआ, रिश्ता हो गया, शादी हो गई। लेकिन वो शादी होने से पहले उन्होंने डील की थी कि इतना 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 देना पड़ेगा। बेचारा बाप था, गरीब था, क्या करूं, जैसे वैसे रिश्ता तय हुआ है। उसने अपना घर ही बेच दिया, रिहाइश का घर बेच डाला, और बेचारी लड़की के लिए जो इंतज़ाम करना था कर दिया। शादी हो गई, लेकिन लड़की जब ससुराल में पहुंची तो वहां पहुंचने के बाद उस लड़की को ससुराल वालों की तरफ से ताने दिए गए। इतने ताने, इतने ताने, इतने ताने, इतने ताने कि इसका अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते। लड़की ने अब्बा जान से कहा कि क्या कह रहे हैं अब्बा जान, आप जानते हैं मुझे क्या क्या कहा जा रहा है? कहा क्या कहा जा रहा है बेटा? कहा कि ये मुझे कहा जा रहा है, और कहा जा रहा है तू घर से ये नहीं लाई, तू घर से ये नहीं लाई, तू घर से ये नहीं लाई। कहा अब्बा जान मुझे ले लो, अपने घर पर वापस बुला लो, मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगी। तो बाप ने कहा बेटा घर है ही कहाँ, वो घर तो तेरे लिए ही बेच दिया, तू आएगी कहाँ? रहने के लिए कोई जगह ही नहीं। तकदीर पर राजी होकर लड़की वहीं रह गई घर में। इतना तंग किया कि घर वालों ने उसे आग में जला दिया, नजरे आतिश कर दिया, आग में जला दिया। जनाजे पर बाप पहुंचा और बाप ने उस जनाजे को देखकर कहा जहेज में सिर्फ कफन देना रह गया था, काश के वही दे देता मैं, तो मसला ही ख़त्म हो जाता।
मेरे भाइयों, ये जो महंगी महंगी शादी करते हैं, आप कितना भी दे दो, लोग ये नहीं समझेंगे कि आपने सब दे दिया है। इलाके में पलने वाली गरीब लड़कियों का बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा। जिस गरीब की 6 लड़कियां हैं, वो कैसे शादी करेगा, कैसे होगा? मालदार के पास तो पैसे है, वो तो इंतजाम कर लेगा, गरीब का क्या होगा, वो कैसे करेगा? इसलिए कुछ बंद कमरे में की जाए तो ठीक है, लेकिन इसको रस्म रवाज के दायरे में रहकर इस तरीके से उसे आम किया जाए कि मोहल्ले में लड़कियों की शादी होना मुश्किल हो जाए, सोचना चाहिए उस मालदार को। वरना मैं हमेशा एक बात कहता हूं, आप कितना भी दे दो तब भी वो ये कहेंगे ये नहीं दिया है। एक शख्स ने ट्रक भरकर जहेज दिया लड़की वालों को अपनी बेटी के लिए। ट्रक वो पूरा सामान लेकर जा रहा था, रास्ते में उसका टायर उतर गया, रास्ते में कॉर्नर पर धंस गया टायर, निकल नहीं रहा था। उतरे कैसे निकाले, बहुत कोशिश की, नहीं निकला। कहा देखो ये सामान में फावड़ा है कि नहीं, कि जिससे खोद कर निकाले। फावड़ा नहीं मिला तो वहां ताने शुरू हो गए। इसको ये नहीं समझ में आया कि फावड़ा भी देना चाहिए। तो देखिए यहां पर भी ये मसला है, अंदाज लगा सकते हैं आप। खाना कितना भी अच्छा खिला दो, जाते हुए उंगली चाटते हुए ये कहकर जाएंगे नमक कम था खाने में। तो आप कुछ भी खिला दो, कुछ भी कर दो, कुछ होने वाला नहीं। बस यही कहना चाहूंगा, ये जहेज की लानत से दूर रहिए। कौन नहीं चाहता अपनी बेटी को क्या न दें? बाप चाहता है मैं क्या दे दूं उसे, दें, लेकिन इसको इलाके में आम न करे, बंद कमरे में देकर उसे रवाना करें। अल्लाह ने दिया है, और अगर अल्लाह ने आपको दिया है तो 2-4 गरीब लड़कियों की शादी करा दें। मैं बार बार ये बात कहता हूँ, हर साल उम्रे करना आसान है, हर साल हज करना आसान है, नो डाउट बहुत बड़ी इबादत है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा बड़ा काम है कि आप जो है अपनी किसी गरीब इलाके की गरीब लड़कियों की शादी करा दें। इससे क्या दुआएं मिलेगी आप अंदाज नहीं लगा सकते। बहरहाल मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि निकाह 6 चीज़ों का नाम है, वक्त पूरा हो जाएगा। 2 फ़र्ज़ है, 1 वाजिब है और 3 सुन्नतें हैं। अगर ये याद रह जाए तो ये बयान कामयाब है। यही काम है निकाह में और कुछ नहीं। 2 फ़र्ज़ है, उसमें पहला फ़र्ज़ है ईजाब और कबूल का होना। ये उर्दू ज़बान और अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। मैं इंग्लिश में कहूँ तो ऑफ़र और एक्सेप्ट का होना। अब ये ऑफ़र एक्सेप्ट क्या है? वो जो काजी साहब निकाह पढ़ाते हैं तो कहते हैं फ़लाँ की लड़की आपके निकाह में दी, वो वकील साहब की इजाज़त लेते हैं, ये ऑफ़र है, और दूल्हा कबूल करता है, ये एक्सेप्टेड। इसके बगैर निकाह नहीं होगा, ये फ़र्ज़ है। आप जानते हैं ना, नमाज में फ़र्ज़ ही नहीं अदा होगा तो नमाज ही नहीं होगी। कायदा फ़र्ज़ है, आखिरी कायदा, अगर वो छूट गया तो नमाज नहीं होगी। सद्दे सहवा से भी काम नहीं चलेगा। तो ये फ़र्ज़ है, क्या फ़र्ज़ है? ईजाब और कबूल, ऑफ़र और एक्सेप्ट, इसके बगैर निकाह नहीं होगा। दूसरा फ़र्ज़ क्या है? 2 गवाह का होना, कॉमन। वो 2 गवाह नहीं जो वकील के साथ जाते हैं, और वो भी एक अलग सिस्टम है हमारे यहाँ। जबकि बेहतर है कि वकील लड़की का बाप हो, उससे अच्छा कुछ नहीं। ये हमारे इलाके में अजीब है कि उसकी एक रस्म बनाई जाती है, स्पेशल तैयारी होती है, लोग जाते हैं, उसके साथ 2 गवाह भी गैर महरम होते हैं और वकील भी अक्सर गैर महरम होता है, और तीनों जाते हैं, वहाँ औरतें बैठी होती है और लड़की की इजाज़त का मसला होता है, आवाज़ सुननी पड़ती है। गैर महरम लड़की है वो तो आपके लिए, उसकी आवाज़ सुननी पड़ेगी आपको। इसके मुकाबले में बाप अगर मस्जिद में आ जाए लड़की से पूछ कर कि तेरी तरफ से मैं निकाह पढ़ रहा हूँ, कोई गवाह की भी ज़रूरत नहीं।
मस्जिद में आ जा, इससे आसान कुछ नहीं। सिस्टम सीधा है, लेकिन इलाकों में बाप वकील ही नहीं बनता। हमारे इलाके में बाप से अच्छा वकील कौन होगा? बाप से अच्छा लड़की की आवाज़ को कौन समझेगा? बाप से अच्छा लड़की की मर्जी को कौन समझेगा? तो बाप मौजूद हो तो उसी को वकील बनना चाहिए, इससे अच्छा कुछ नहीं। ये और बात है कि दूसरे भी वकील बन सकते हैं, इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फितनों का अंदेशा है, बहुत परेशानियां हैं। तो जो है, दो गवाह वहाँ ज़रूरी नहीं है, दो गवाह निकाह होते वक्त ज़रूरी है। माशाल्लाह हमारे यहाँ निकाह में बड़ा मजमा होता है, कोई भी दो साइन कर देंगे तो गवाह हो गए वो, उसके बगैर निकाह नहीं होगा अगर दो भी नहीं होंगे। 100-200 लोग होते हैं, कोई मसला ही नहीं है। ये दो फ़र्ज़ है, दो गवाह का होना और ऑफ़र और एक्सेप्ट का होना, इसके बगैर निकाह नहीं होगा। एक वाजिब है, वो है मेहर का होना। मेहर का मसला क्या है? मेहर का मसला ऐसा है कि कहते हैं मौलाना 786 लिखा होगा तो चलेगा नहीं, ऐसा पूछते लोग। और अब का ज़माना ऐसा है कि लोग पता नहीं क्या क्या बताते हैं, 2000, 2500। भाई 2000, 2500 में आता क्या है इस ज़माने में? कम से कम मेहर 10 दिरहम है। 31 ग्राम चांदी की जो कीमत होगी वो मेहर है। मालूम करना चाहिए कम से कम क्या है, लेकिन फिर ये भी गौर करना चाहिए कितनों को खिला रहा है। तो 1200 आदमियों की दावत है, 1 लाख रुपए का खाना खिला रहा है और लड़की को मेहर 3000 रुपये दे रहा है। मैं अक्सर ये बात कहता हूँ, हमारे उस्ताद मोहतरम मौलाना शेर अली साहब रहमतुल्लाह अलैह, जब तक मैंने देखा वो निकाह पढ़ाते थे 10,000 रुपये मेहर ना हो तो निकाह नहीं पढ़ाते थे। ज़्यादा से ज़्यादा मेहर देना चाहिए। और हम तो सरकार के उम्मती हैं, आशिक कहते हैं अपने आप को, तो फिर अल्लाह के रसूल ने अपनी तमाम अज़वाज को जो मेहर दिया है, और मेहर फ़ातिमी जो है, वो जो मेहर है वो आज के ज़माने के हिसाब से 1 लाख से ज़ायद है। 1531 ग्राम चांदी, जब भी जिस दिन निकाह हो उसकी जो कीमत है वो देनी है। यानी कितना होगा? 1.5 किलो चांदी। 1531 ग्राम का मतलब 1.5 किलो होगा। और नजाशी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हज़रत उम्मे हबीबा, ये सरकार की बीवी है रज़ी अल्लाह अन्हा, इनका मेहर दिया था। वो आज के ज़माने के हिसाब से कितना होता है? 12 किलो 224 ग्राम चांदी। और वो कितना होगा गिन लीजिए आप, कई लाख हो जाएंगे। अभी बताया 1.5 किलो 1 लाख से ज़ायद है, तो 12 किलो चांदी। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत अली की बेटी उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह अन्हा से शादी की, और वो जो मेहर रखा था वो 40,000 दिरहम है, और वो आज के ज़माने के हिसाब से 1 करोड़ से भी ज़ायद है। और हमारा मेहर कितना होता है गिनते हैं लोग कि 3,000, 5,000, 6,000। नहीं मेरे भाइयों, वाजिब मेहर ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करनी चाहिए। अपनी बात ख़त्म करने के करीब हूँ, वक्त हो रहा है। 3 चीज़ें सुन्नत हैं, 1 वाजिब है, 2 फ़र्ज़ है, 3 हो गए। 3 सुन्नत है। नंबर 1 खुतबा पढ़ना। निकाह में जो खुतबा पढ़ा जाता है वो सुन्नत है। जैसे जुमा का खुतबा सुन्नत है, लेकिन जुमा का खुतबा सुनना वाजिब है। और सुनते हैं ना, वाजिब है। ऐसे ही निकाह का खुतबा सुनना वाजिब है। उस वक्त भी बातें नहीं कर सकते जैसे जुमा के खुतबे में बातें नहीं करना है, लेकिन निकाह के खुतबे में लोग बातें ही करते रहते हैं। सेम वही हुक्म है जो जुमा के खुतबे का है, बातें नहीं करनी चाहिए उस खुतबे में। खुतबा सुन्नत है। पहले ज़माने में जो है खुतबा जो होता था, यानी ज़माने जाहिलियत में, तो उस खुतबे में निकाह से पहले ख़ानदानों के हसब नसब को बयान किया जाता था, यानी ख़ानदानों की तारीफ़ की जाती थी। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आकर फिर ये खुतबे की 3 आयतें रखी, और फिर बाद वालों ने बरकतन हदीस पढ़ना भी शुरू किया खुतबे में।
और खुतबा के बाद दूसरी चीज़ जो सुन्नत है वो वलीमा है। वलीमा सुन्नत है, लेकिन याद रखना चाहिए सुन्नत पर अमल करने के लिए कर्जा लेना ज़रूरी नहीं है। एक एक दो दो तीन तीन लाख का कर्जा लेकर लोग वलीमा करते हैं, इसकी कोई गुंजाइश ज़रूरत नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक प्याला दूध पर भी वलीमा किया है और फरमाया ये आज का मेरा वलीमा है, घर में 2 मेहमान है उसे खिला दो, वलीमे की नीयत कर लो, वलीमा अदा हो गया। लेकिन सबको बुलाना, नाक कट जाएगी, मुआशरे में लोग क्या कहेंगे, तूने कुछ खिलाया ही नहीं, कुछ किया ही नहीं। नहीं भाई नहीं, ऐसा नहीं करना है। सरकार ने बड़ा वलीमा भी किया, छोटा भी किया, और सबसे बदतरीन वलीमा वो कहा गया जिसमें सिर्फ मालदारों को दावत दी जाए, गरीबों को छोड़ दिया जाए। ये भी गलत है। वलीमा सुन्नत है, लेकिन सुन्नत पर अमल करने के लिए कर्जा ज़रूरी नहीं है। और आखिरी चीज़ जो सुन्नत है वो छुहारे लुटाना है, लेकिन ये लुटाने की सुन्नत के लिए, सुन्नत पर अमल करने के लिए फ़र्ज़ नहीं छोड़ना चाहिए। और फ़र्ज़ क्या है? अल्लाह के घर का एहतराम। अगर मस्जिद के अंदर छुहारे लुटाएंगे और लोग छीना झपटी करेंगे तो अल्लाह के घर का एहतराम फौत हो जाएगा। इसलिए मुफ्ती सईद साहब पालमपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, बेहतर है कि आप तकसीम कर दें और लुटाने का शौक़ हो तो मस्जिद की हद के बाहर लुटाएं। ये 3 चीज़ें हो गई। उम्मीद है कि आप याद कर ली होगी आपने। बस इसके अलावा निकाह में कुछ नहीं है, हमने बहुत ज़्यादा इधर उधर किया है। 2 फ़र्ज़ है, उसमें 2 गवाह का होना है कॉमन, और ईजाब और कबूल यानी ऑफ़र एक्सेप्ट, ये 2 फ़र्ज़ है। 1 वाजिब है मेहर का होना, और 3 सुन्नत है, उसमें खुतबे का पढ़ना, वलीमे का होना और छुहारे लुटाना। अल्लाह ताला हमें सही मानों में जो निकाह के हुकूक है उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। और भी बातें कहनी, लेकिन चूँकि जुमा है ज़्यादा वक्त बात नहीं कर सकते। बहरहाल यहाँ जितने ऐसे बैठे हों जो बेजोड़ हैं, अल्लाह उनके लिए जोड़े नसीब फरमाए। जिनके निकाह हो चुके हैं अल्लाह ताला उनको खुशगवार ज़िंदगी नसीब फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।